16 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। आप में से बहुत सारे दोस्त मुझ पर हंस रहे होंगे और पूछ रहे होंगे कि आपका काउंटडाउन अभी भी जारी है। जी हां, क्योंकि हाफिज साहब की किस्मत खराब है। थी ही शैतानी, क्योंकि इसमें हाफिज साहब ने तादमे मर्ग अपने लिए इस्तिस्ना मांगी थी। इससे पहले जिस शख्सियत ने लंबी तरीन इस्तिस्ना मांगी थी वो इब्लीस साहब थे। जी हाँ, वड्डे शैतान साहब। उन्होंने अल्लाह मियां से कहा था कि मुझे ताक़यामत कुछ ना कहा जाए। उन्होंने भी इस्तिस्ना मांगी थी। इनको भी इस्तिस्ना चाहिए तादमे मर्ग। बहरहाल उस जल्दबाजी में और इतनी बड़ी इस्तिस्ना के चक्कर में कईयों ने अपनी बाल्टी और लोटे भी भरे। मसलन जरदारी साहब ने कहा कि मुझे भी इस्तिस्ना चाहिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के, याया अफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि हमें भी आप जब तक हम हैं तब तक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही रहने दें। तो इस तरह जो कईयों ने बीच में से लोटे और बाल्टियां भरी, आखिरी मिनट पर वो जो ले दे हुई जैसे ब्रोकर्स करते हैं, और उस ब्रोकरी में, जिसे आप उर्दू में दलाल कह देंगे, उस दलाली के अंदर ये जो तरमीम थी इसमें मीम मेख आगे पीछे हो गई। और जो सेनेट से तरमीम पास करवा के ले आए, जब कौमी असम्बली में लाए तो पता चला उसमें लफाजी की गलती है, अल्फाज गलत हैं, तहरीर गलत है, उसको अब तब्दील करके पास करवाना पड़ा। अब जब वो गलतियां दुरुस्त करवाई गई हैं तो उसने अब वापस जाना है सेनेट में पास होने के लिए। अब वहां पर भी एक और मसला सामने आ गया। वहां पर मसला ये सामने आ गया कि जो अबड़ो साहब थे, सैफुल्ला अबड़ो, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली, मेरी बीवी और मेरे घर के 8 से 10 लोगों को अगवा कर लिया। आप जरा अबड़ो साहब की जो मंतक है उसको देखें और फिर उनको 21 तोपों की सलामी दें। उन्होंने कहा कि मैं आसिम मुनीर साहब को इसलिए वोट कर रहा हूं कि मेरी बीवी और मेरे घर के 8 लोगों को अगवा कर लिया गया और पीटीआई ने मेरी कोई मदद नहीं की। और क्योंकि पीटीआई ने मेरी कोई मदद नहीं की इसलिए मैं नाराज हूं। हालांकि पीटीआई ने क्या मदद करनी थी ना, सिंध में पीटीआई की गवर्नमेंट है, इमरान खान खुद जेल में है, उनकी जौजा खुद जेल में है, पूरी पार्टी सफर कर रही है। अबड़ो साहब कहते हैं क्योंकि मेरी मदद नहीं की पीटीआई ने, तो मैं इसलिए आसिम मुनीर साहब को वोट कर रहा हूं। ये मंतक वैसे अखीरी है कि जिन्होंने अगवा किया, जाहिर है आसिम मुनीर साहब के लोगों ने अगवा किया, उनके घर वालों को अगर किया तो ये अजीब मंतक है कि जिन्होंने मुझे अगवा किया, पीटीआई ने मेरी मदद नहीं की, तो जिन्होंने मुझे अगवा किया मैंने उनको वोट दे दिया। तालियां बजाएं जरा सैफुल्ला अबड़ो साहब के लिए। लेकिन इससे भी शानदार काम यह हुआ कि क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर दोबारा सेनेटर बनवा दिया जाएगा और उनका वोट नहीं लेना था, वोट 2 ही लेने थे सैफुल्ला अबड़ो के अलावा। मसला यह हो गया कि इरफान सिद्दीकी साहब रिहलत फरमा गए। ये अलग बात है, आपको पता है कि उनकी मौत को छुपाया गया, पता था, और सेनेटर्स ने सहाफ़ियों को, आज़ाद सैयद और दूसरों को कहा कि आप ये खबर दे दें कि वो मर चुके हैं, और उनकी मौत को छुपाया गया ताकि पहले ज़रा तरमीम करवा ली जाए। शैतानी काम था ना, हाफिज साहब ने शैतानी काम किया और करवाया, तो उसके लिए सब कुछ करना ज़रूरी था। अब मसला ये हो गया कि फ्लोर के ऊपर खड़े होकर सैफुल्ला अबड़ो साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद इस्तीफ़ा कानूनी तौर पर वापस नहीं हो सकता। अब इरफान सिद्दीकी साहब भी कम हो गए और अबड़ो साहब भी कम हो गए। अब या तो पीटीआई के किसी और सेनेटर को सामने लाना पड़ना